हरिओम। जय श्री राम। भाई और बहनों, मित्रों, साधकों, आज का दिन 31 अगस्त 2013 एक काली रात की तरह हमारे सतगुरुदेव श्री गुरु संत श्री आशाराम जी को इंदौर से गिरफ्तार किया गया बेसलेस केस में। मैं अमृतसर पंजाब से सतपाल राणा बड़े आदरपूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ सभी भारतवासियों से, कृपया अपने देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को बड़े ध्यानपूर्वक जज करो और देखो उसमें क्या क्या कमियां हैं। दोस्तों, 25 अप्रैल 2018 को जजमेंट दी एक जोधपुर के ट्रायल कोर्ट के जज द्वारा, जिसमें किसी भी पहलू को, बचाव पक्ष के किसी भी गवाह के प्रूफ को मंजूर नहीं किया और एक प्रशासनिक, मीडिया और पॉलिटिकल दबाव के आते हुए जजमेंट दी। क्या मुझे वो जज बता सकता है कि भारत में ऐसा कोई केस है जिसमें ऐसी सज़ा और बिना एविडेंस के एकमात्र लड़की के कहने से दी गई हो? उसके पश्चात आगे 25 अप्रैल 2018 को सज़ा सुनाई जाती है आफ्टर 5 ईयर्स, लेकिन 3 साल हो गए, आज तक हाई कोर्ट के पास सुनाई के लिए टाइम ही नहीं है। आपने देखा होगा कई बार मेडिकल ग्राउंड के ऊपर भी 1 दिन की पैरोल भी नहीं दी जा रही। इसका क्या मतलब है? मैंने तो आज तक का कोई केस किसी भी कोर्ट का ऐसा नहीं देखा। ये क्या है? आप छोटी छोटी बात पर तालिबान, आतंकवाद, देशद्रोही, भ्रष्टाचार जैसे केस की एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है एक फेक केस में 85 वर्षीय हिंदू संत को जे मक्कार कोर्ट, देशद्रोही न्यायालय, पक्षपात न्यायालय, एक हिंदू संत होने के नाते कितना अपराध कर रहे हैं, निर्दोष के ऊपर कितना अपराध, अत्याचार, इनको कभी
माफक नहीं आएगा। ऐसे जज को फांसी की सज़ा होनी चाहिए जो बिना किसी प्रूफ के वन साइडेड एक्स पार्टी केस देते हैं। मैं एविडेंस के तौर पे जजमेंट को स्टडी किया है। मुझे एक भी प्रूफ जज बता दे कि इसके केस के पक्ष में जाता है तो मैं उसको मान लूँगा। लेकिन क्या है कि कोई भी सबूत ना होने के बावजूद भी केस को खींचा जा रहा है। कैसे? देखो, हाई कोर्ट में तारीख लगती है, सुप्रीम कोर्ट में डेट आती है, तो तारीख की डेट ही नहीं आती, उसका नंबर ही नहीं आता सुनवाई का। कभी छुट्टियां पड़ जाती हैं, कभी ग्रीष्म छुट्टी आ जाती है, कभी जज नहीं आ रहा, कभी गवर्नमेंट सरकारी वकील नहीं आ रहा, कभी कुछ आ रहा, कभी गवाह नहीं आ रहा। ये कौन सा चरित्र है केस की सुनवाई का? बहुत हृदय विदारक, दुखी हृदय से कहना पड़ रहा है, अगर देश की व्यवस्था और न्यायालय इसी तरह से चलते रहे तो बहुत समय दूर नहीं है कि जिसकी शक्ति होगी उसी का राज होगा। ये कोर्ट, ये संसद सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ अस्थाई तौर की बनकर रह जाएंगी। और इसका प्रूफ ये सारी दुनिया अफ़गानिस्तान में ही देख रही है, और ऐसे ही भारत में भी हो सकता है। इसका कोई भय नहीं दिखा रहा, लेकिन ये सच्चाई है। अगर कोर्ट, संसद ऐसे ही देखती रही, चुप मूक दर्शक, बिना किसी वजह से अत्याचार किसी निर्दोष महान हस्ती के साथ, तो क्या वो सही होगा? मित्रों, मुझे बहुत हैरानी की आती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के इतने सांसद और विधायक हैं, सभी के मुंह पर जैसे ताला लगा हुआ है। पता नहीं किस मुंह से वोटां मांगने जाते हैं। जे हिंदू रक्षक बनते हैं, हिंदुओं की वोट लेकर जे सीटों पर बैठे हुए हैं, गद्दियों पर बैठे हैं, सरकारें चला रहे हैं, और रक्षा के नाम पर आपने देखा ही है कहाँ पर की इन्होंने रक्षा। 35,000 हिंदू पंजाब में मारे गए, किसी का कोई खबरनामा नहीं लिया। कितने हिंदू बंगाल में मारे गए, किसी हिंदू का नाम नहीं उठाया। कितने हिंदू श्रीनगर से भगाए गए, बीजेपी ने कोई उनका निर्णय नहीं किया। बीजेपी को सिर्फ याद आए तो वोटों की गिनती के लिए 84 के दंगे के ही याद आए। हमें कोई इतराज़ नहीं, सिखों को न्याय मिले, लेकिन क्या इस भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है, किस महान संत के साथ ये इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। 8 साल हो गए जे हमारे कोर्टों में गद्दार बैठे हुए जज, इनके ऊपर भी खुफिया तंत्र को बिठाओ। देखो कौन जजमेंट्स, कितनी जजमेंट्स किसके पक्ष में देता है और कैसे देता है। मुझे एक भी उदाहरण दे दो जिस जज ने ऐसे केस चलाया हो। 15-15 मिनट में बेल मिलती देखी है, और आधी रात को कोर्ट
खुलती हुई भी देखी है। मगर ये देखो कि इसको 125वां नंबर है, इसको 30वां नंबर है, 4-4 दिन नंबर डेट नहीं आती, 4-4 डेट टिप जाती हैं और 6-6 महीने निकल जाते हैं। ये ऐसे अन्याय हो रहा। एक तरफा सरल हृदय संत को अगर इसी तरह सताया गया तो ये न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी और आम जनता का ऐसे ही विश्वास उठता चला जाएगा। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जोधपुर के चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के और दूसरों को बेनती करता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। टाल मटोल की नीति हमेशा ही हिस्ट्री में याद करो गलत ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आम नागरिक ये समझ नहीं रहा। आप जब पावर में हो तब समझते हो, जब पावर से गिर जाओगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये अन्याय और इसका प्रतिपाद क्या होता है। सर, हम एक आम नागरिक के होते हुए यही कह सकते हैं कि गुरु हमने जिसको माना है हम तो उसके शिष्य रहेंगे। इसमें हमारी श्रद्धा को कोई गिरा नहीं सकता। हमारे देश की संस्कृति में गुरु परंपरा चली आ रही है, उसको वो तो वैसे ही रहेगी। लेकिन जो इस समय अन्याय कर रहे हैं अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठकर, वो अपने भविष्य की चिंता करें और ऐसा ना सोचें आने वाली छोटे बच्चों की पीढ़ियाँ ऐसा सोचें कि हमारे देश का न्यायालय निष्पक्ष नहीं है। ये बहुत बड़ा न्याय है। कृपया इसको समय रहते इसका निपटारा करें। इससे तो आप फांसी की सज़ा सुनाते किसी को, मेरा ख्याल है वो भी शायद कम होती। आप तो एक वृद्ध संत को हॉस्पिटलों के चक्कर लगा कर और उनको मैक्सिमम प्रताड़ना देकर आप क्या साबित करना चाहते हो? करोड़ों लोगों के हृदय की पीड़ा क्या एक दिन तूफान नहीं लाएगी? जरूर लाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो जज मूर्खतापूर्ण जो जजमेंट देकर गया है मधुसूदन शर्मा, प्रकृति उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं भी अपनी तरफ से उसको शराफ देता हूँ। और जो हाई कोर्ट के जज हैं वो अपने आप में सुधर जाएं, नहीं तो कुदरत उनका भी कोई ना कोई निपटारा जरूर करेगी। मुख्यमंत्री गहलोत इस घमंड में ना रहे। कुर्सी व्हील चेयर के ऊपर तो वो भी आ ही गया है, आगे भी परमात्मा उसका इलाज कर देंगे। ऐसे मत सोचो कि किसी का दिल की हाँ नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारे गुरु को, हमारे संत को, हिंदू में आस्था रखने वाले हर जीव का अगर प्रधानमंत्री जी ध्यान रखते हैं तो उनको रिहा किया जाए और सभी लोगों की वेदना की तरफ ध्यान दिया जाए। केस टोटली फेक, फैब्रिकेटेड बनाया गया है।
हज़ारों नहीं लाखों एविडेंस इसको मिल सकते हैं। अगर एक भी उसकी लड़ी पकड़ ली जाए तो सारे का सारा केस उल्ट हो जाता है कि कहाँ से चल रहा है ये षड्यंत्र। आदरणीय योगी जी कितने कितने केस सुलझा रहे हैं। क्या हमारे जज ये नहीं सुलझा सकते? सब सुलझा सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को केस दिया जाए, ये सब पता चला जाएगा कि कहाँ से ये सब चल रहा है। ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं यही कहूँगा कि हमारे गुरुजी को छोड़ दो और इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए जो भी सामने आएगा, आगे आएगा, हम उसका आदरपूर्वक सत्कार करेंगे। लेकिन जो संस्कृति को तोड़ने के लिए काम करेगा, चाहे वो कितना भी पावर में हो, एक दिन मिट्टी में तो मिल ही जाएगा। इसलिए उसके लिए तो हम शराब ही देंगे और तो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे भारतीयों की रीत चली आई है कि कानून को हाथ में नहीं लेना। और मैं उन संत की सरलता के ऊपर जज को, कोर्टों को ये आगाह कर देना चाहता हूँ कि 2000 तारीख डेट देते आपने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया है। मुझे नहीं लगता पूर्व में और आने वाले समय में इतनी डेट्स और हाजिरी किसी केस में किसी मुजरम ने लगाई हो। क्या इस सभी ह्यूमन राइट्स और दूसरे कोर्ट्स की जजमेंट्स ड्रॉप हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं? किस लिए है? करोड़ों रुपए के घोटाले के पी चिदम्बरम वर्गे जे नेता लोग जेल से बाहर निकलते हैं और विक्ट्री साइन बनाते हैं, और एक संत महात्मा को आप एक हार्ड कोड आतंकवादी की तरह जेल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जेल में ले जाते हैं। ये क्या है? देश ही नहीं सारा वर्ल्ड देख रहा है। आप ये क्या दिखाना चाहते हैं? हमें इसका कुछ तो प्रूफ दो कि हम इसमें क्या दिखाना चाहते हैं। 200 तो 400 पुलिसकर्मी लगा रखा है और बार बार रेड दी जाती है, उनको तंग किया जा रहा है। ये क्यों? इसलिए कि हिंदू होने के नाते हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे। यही है। और ये हमारे कोर्टों के लिए बहुत शर्म की बात है, जो 6 महीने सीए के एजिटेशन को बंद नहीं करा सका। सालों से 6 महीने 7-8 महीने 10 हो गए ये किसानों ने रोड बंद किया हुआ, तथाकथित किसानों ने उनको बंद नहीं करा सका। और पता नहीं क्या क्या कितने निर्दोष काम हो रहे हैं, उनको बंद नहीं करा सकता, किसी के ऊपर सुओ मोटो एक्शन नहीं लेता। और जिस ऐसे केस को ऐसे चला रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस केस की एक भी कड़ी पकड़ लो तो सारा का सारा केस फैब्रिकेटेड नज़र आ जाएगा। ये कौन से जज हैं, ये कौन से
कोर्ट है जो तरीक पर तरीक दिए जा रहे हैं और अपने आप को ये साबित कर रहे हैं कि हमारा तो कोई दोष ही नहीं है। आश्रम वाले नहीं चाहते, वकील नहीं चाहते, ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। कोर्ट को अपना काम करना चाहिए। कोई क्या चाहता है क्या नहीं चाहता उनके सामने है। ये सभी अब देशवासी देख रहे हैं। इतनी निर्दयता से कानून की पालना करना और करवाना कोर्ट का ही काम है, पुलिस का ही काम है, देश के नेताओं का काम है। बहुत सारे नेता टाइम टू टाइम अपनी वोटों की खातिर अपना रंग रूप बदल रहे हैं। इसके लिए तो वो कुछ भी चुप भी रह सकते हैं और नहीं भी बोलेंगे, चाहे उनकी आंखों के सामने शायद देश में कुछ भी हो जाए। हरिओम, नमस्कार।